साहब, आप ये कहिएगा, आप क्या समझते हैं, क्या ये इक़दाम पीआईए के रिप्यूट के लिए भी एक अच्छा और पॉजिटिव तासुर डालेगा? जो हम देखते हैं गुज़श्ता कुछ सालों में, और हम देखते रहते हैं कि अंदरूनी मसाइल सामने आते रहे पीआईए के। ठीक है, पीआईए के रिप्यूट के लिए तो ये अच्छा होगा ही, लेकिन ये जो बाकी इदारों की निजकारी होनी है उनके लिए बड़ा अच्छा एक जो है माइलस्टोन सेट हो गया। एक आपके पास जो है बेंचमार्क बन गया बाकी अदारों की निजकारी के लिए। और जो आपकी सर्विस प्रोविजनिंग इंडस्ट्री है, पीआईए जो है ट्रैवल इंडस्ट्री इज वन ऑफ देम, तो वो तो सब डिपेंड कर रही होती है स्टाफ एटीट्यूड पे। और जब एक कॉम्पिटेंट स्टाफ जो है वो हायर हो रहा होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल्स के तहत उसको चलाया जा रहा होगा, और जो जदीद इस वक्त मार्केटिंग है उन सारे जो तकाज़ों को पूरा किया जा रहा होगा, तो मेरा ख्याल है कि इट वुड बी वैल्यू फॉर मनी पीआईए के जरिए सफर करना। वैल्यू फॉर मनी की बात की। मोहम्मद सुहेल साहब, आपसे जानना चाहूंगा हमारी मईशत पर इस निजकारी का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, दो तरीके से इफेक्ट है। एक, जो हुकूमत अरबों रुपए पीआईए में हर साल इंजेक्ट करती थी, हुकूमत के पास पैसा आएगा तो हुकूमत फलाही कामों पर या तरक्याती कामों पे खर्च करेगी। दूसरा एक सेंटिमेंट्स का है कि जो एक आम आदमी का ये ख्याल है कि मुल्क के हालात बदतर हो रहे हैं, उसका भी थोड़ा परसेप्शन बेहतर होगा। और जो बिजनेस कम्युनिटी है जो इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रही थी, जब वो देखेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो 135 अरब रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट जो नहीं हो रही थी लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से, वो भी होगी, और फिर आगे जाके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस तरफ फोकस करेंगे। तो इसके मल्टीपल फायदे हैं जो हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आने वाले वक्त में हमें इसके फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। साथ ही रहेगा। आबिद सुलेहरी साहब से सवाल करूंगी। आबिद साहब, अगर हम पीआईए के एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर की बात कर लें तो उसको आप कैसा देखते हैं? अभी जो इत्तलात सामने आ रही है उसके मुताबिक 12 माह का वक्त दिया गया है उनको। जी, 1 साल में जाहिर है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी इसका ऑनर आएगा वो इसका ऑर्गेनोग्राम बनाएगा, वो जो फिट फॉर पर्पस क्राइटेरिया रखेगा, और जो एम्प्लॉयज उस पर पूरा उतर सकेंगे उसको रिटेन करेंगे। कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, और प्रॉफिट के लिए जो ट्रेंड रिसोर्सेज हैं, एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्सेज वो चाहिए होते हैं। तो जो लोग जो है वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे उनको तो कोई खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लोग इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते उनके लिए 12 महीने का टाइम है। 12 महीने के अंदर उनको कुछ सेवरेंस पैकेज या कुछ भी दे के उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो अगेन इसमें शायद कुछ लोगों का रोजगार जो है वो जाता हुआ नजर आता है, लेकिन कम से कम आपकी एक इंडस्ट्री जो है वो बच रही होगी। जाहिर है इस तरह के प्रोसेस के अंदर से इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अब ये प्राइवेटाइजेशन हो गई है, तो जो पीआईए का एग्जिस्टिंग फ्लीट है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर नए एयरक्राफ्ट भी ऐड होंगे और नए रूट्स भी खुलेंगे? जी बिल्कुल, ये होना है। इसके बगैर तो कंपनी तरक्की नहीं कर सकती है। आई थिंक 3 चीज़ें होंगी। पहले तो जो इंटरनल ऑपरेशन हैं उसको बेहतर किया जाएगा, कि जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो फ्लाइट डिलेज होती हैं, बुकिंग में इश्यूज आते हैं, उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग हैं जहाज़ जो चल रहे हैं 18 के करीब, उनको रिनोवेट किया जाए, उनके इंजन और दूसरी चीज़ों को बेहतरी लाया जाए। और फिर एक जो बड़ा कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो नए जहाज़ का होगा, जिसके लिए मजीद पैसे दरकार होंगे इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो बिडर्स हैं उन्होंने एवेल्युएट की होंगी, और हम देखेंगे कि हमने 2-3 साल में इस अमाउंट के अलावा भी इन्वेस्टमेंट जो है वो पीआईए में होगी। सही। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल, माहिर मईशत आबिद सुलेहरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, कीमती राय से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।